बाइडेन के कीव से संबंधित जब वो दौरा करके आए हैं, उसके बाद उनकी बहुत बड़े स्टेटमेंट के तौर पर इस ब्रेकिंग न्यूज को समझा और देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो बाइडेन जो जब यूक्रेन में थे, जब वो पोलैंड में थे, उनकी जुबान और अब उनकी जो खबर आ रही है ब्रेकिंग न्यूज में वो ये कि बाइडेन के कीव से लौटते ही अमेरिका का यू टर्न सामने आ गया है। यूक्रेन को समर्थन अंतहीन नहीं है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है सैन्य सहायता पर यूएस प्रशासन की यूक्रेन को चेतावनी है और यूक्रेन को सैन्य सहायता की लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी, यानी कि साफ संकेत अमेरिका की तरफ से। और ये बड़ी खबर इस वक्त बहुत बड़े वर्ल्ड ऑर्डर को बदलाव के तौर पर देखी जानी चाहिए या नहीं, ये एक और बड़ी खबर आ रही है गौरव। बिल्कुल, तो देखिए हम बात बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की कर रहे हैं, बदलते इस वर्ल्ड ऑर्डर में बात कर रहे हैं चाइना की मैम, क्योंकि आप डिप्लोमेसी समझती हैं और इस वॉर ने डिप्लोमेसी का एक नया यहाँ पर भारत की ताकत दिखाई है कि भारत ने कैसे डिप्लोमेसी दुनिया को दिखाया है कि डिप्लोमेसी का दम क्या होता है। जहाँ रूस भी भारत को समझता है और अमेरिका भी भारत को मानता है कि वो इतना भारत उनके अगेंस्ट नहीं जा रहा है। मुझे ये बताइए मैम, चाइना किस तरह आपको दिखता है? जैसा मैंने फिलिप से भी पूछा, क्या चाइना अब और ज्यादा अग्रेसिवली आएगा जो अमेरिका कह रहा है, जो अमेरिका चेतावनी दे रहा है? और अगर ये होता है तो इंडिया के इंटरेस्ट में ये किधर दिखती हैं? अगर चाइना रूस के साथ जुड़ जाता है और यूएस की चेतावनी को नहीं कोई भी मायने देता है, तो इंडिया के लिए भी ये एक संदेश होगा और मुश्किलें आ सकती हैं आगे, क्योंकि हम देख ही रहे हैं उनका कैसा रवैया है अलोंग द एलएसी। और इंडिया के लिए ये अच्छी खबर नहीं होगी अगर रूस और चीन जुड़ जाते हैं, चाहे वॉर के लिए चाहे किसी चीज़ के लिए भी अगर जुड़ते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम मानते हैं कि रूस हमारा एक ओल्ड फ्रेंड है। बिल्कुल। और अगर ये जुड़ जाते हैं चीन के साथ तो ये हमारे लिए इतनी अच्छी खबर नहीं रहेगी। और ये जो आपने जैसे कहा एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो रहा है वर्ल्ड में, और चीन चाहता है कि उनको भी एक सर्टेन स्टैचर मिले यूएस के मुकाबले, क्योंकि इस वक्त जो यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर है, हर देश इस बात पर जोर दे रहा है कि कैसे वो सुपर पावर बने। लेकिन सर, ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये है कि जो अमेरिका, अभी हमने ब्रेकिंग न्यूज दिखाई कि जैसे ही बाइडेन वापस लौटते हैं उनका यू टर्न सामने आ जाता है और वो कहते हैं कि सपोर्ट अंतहीन नहीं है। जब यूक्रेन में थे, पोलैंड में थे, तब की भाषा और लौटने के बाद की भाषा का बदलाव, क्या मैसेज है? लंबे समय तक नहीं चल सकता है किसी भी देश की। आप लड़ाई देखिए, एक समय आता है, अफगानिस्तान में देखिए इन्होंने कैसे फाइनली अमेरिकन फोर्सेस रिट्रीट हुए थे 20 साल के बाद। तो उनका मैसेज ये है कि अभी यूक्रेन को, खासकर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को रियलिस्टिक डिमांड्स देने पड़ेंगे। जैसे उन्होंने बोला था 300 टैंक्स चाहिए, लेकिन अभी शायद उनको मैक्सिमम 80 टैंक्स मिलेंगे ये कोएलिशन से। तो कहने का मतलब ये है सपोर्ट रहेगा। दूसरा, इससे एक और सारांश ये निकलता है कि शायद लड़ाई ख़त्म होने के भी चांसेस हैं। ये देखिए कुछ बहुत मैसेजिंग होती है। और जहाँ तक चाइना का सवाल है, अगर मैं इंटरजेक्ट कर दूँ, देखिए चाइना आज की तारीख में अपने को सुपर पावर रोल में सोचता है अमेरिका के बरखिलाफ, नंबर 1 पावर टू कंटेस्ट अमेरिका। देयरफॉर